हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नालो का पार्ट नंबर 24 स्टार्ट करते हैं। वो बहुत मुश्किल से खुद को तैयार कर पाया था यहाँ आने के लिए, वरना उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कैसे वो खुद जाकर अपने ही हाथों उस परिंदे को अपने नाम की कैसे आज़ाद करे जिसमें अब उसकी जान बरसने लगी थी। मगर ऐसा करना भी तो जरूरी था क्योंकि उस पंछी की खुशी इसी आज़ादी में थी। इन्हीं सोचों में गढ़ बिलाहर वो हमदानी पैलेस पहुंच गया था। सब कहाँ है? उसने आसपास देखते हुए पूछा। आइए मेरे साथ। बजाय जवाब देने के उसके चलने का कहा तो गजनफर की पैबर में एक कमरे के अंदर दाल हुआ जो गालबन गेस्ट रूम था। अब यहीं रुके, मैं मलिहा बीबी को बताती हूँ, वो कहकर चली गई। कमरे के दरवाजे पर खटका हुआ। उसने चौंकते हुए पलटकर देखा तो मलिहा दरवाजा बंद करते हुए उसी तरफ आती हुई नजर आई, जो कि मेरून रंग के सादा से सूट में काफी हशाश बशाश लगी। पर वो उसे यूं देखे गया गोया ये आखिरी दीदार हो। सलाम दुआ करना भी भूल गया हो गया। उसने मुकाबले रुका गजनफर के आगे चुटकी बजाई तो वो चौंका तो नहीं मगर होश में जरूर आ गया। आप पर हमेशा सलामती, रहमत और बरकत नाज़िल हो, आपको कभी कोई दुख ना पहुंचे। उसने मुहद्दब अंदाज में दुआ दी। अच्छा, ये तुम कह रही हो जो मुझे दुखी करने में हमेशा पेश पेश रहते थे? वो इस्तज़ाइया अंदाज में हंसी। रहता था, लेकिन अब जब गलती महसूस होने के बाद खुशी देनी चाहिए तो तुमने हक ही छीन लिया। उसने भी तुर्की बा तुर्की तहली से शिकवा किया और वो कुछ ना बोली। खैर, मामू ने बताया कि तुम लोग जल्द अज जल्द तलाक चाहती हो, मगर अंकल आंटी तो कहीं नजर नहीं आ रहे। उसने खुद ही बात बदली। वो दोनों हालांकि गड़ गए हुए हैं, तुम्हें पापा ने नहीं, मैंने बुलाया था। उसने बताते हुए इंकशाफ किया। क्यों? उसे थोड़ा मुतअज्जिब हुआ। तुम्हारी जान लेने के लिए, मलिया ने पूरे इसरार अंदाज में कहते हुए यकदम उसकी टी शर्ट दोनों हाथों से दबोच ली। इसके नतीजे में दोनों के दरमियान फासला न होने के बराबर रह गया। वो तो तुम अलग होने का फैसला करके पहले ही ले चुकी हो। वो बिना मजामत किए तली से मुस्कुराया। हाँ, तो तुमने ही मजबूर किया था ना इस फैसले के लिए, वरना मैं तो रह रही थी ना तुम्हारे सारे नास नहरे उठाकर तुम्हारे साथ। उसने रूठेपन से शिकवा किया जबकि शर्ट होंठ हाथों में थी। इसी बात का तो सारा अफसोस है कि तब मेरी अकल पर ताले पड़े हुए थे और जब होश आया तो बहुत देर हो चुकी थी। उसे दुख से खुद को कोसा। उसको देखती गई। वैसे अफसोस के अलावा कुछ और भी कर सकते थे तुम। उसे संजीदगी से ध्यान दिलाना चाहा। हाँ, जानता हूँ कि तुम्हें तलाक दे सकता हूँ और वो ही देने आया हूँ। उसे धीरे से इतराफ किया। मैं गजनफर अब्बास अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें। अभी वो नजर झुकाकर दुखी दिल से तलाक का लफ्ज कहने ही लगा था कि यकदम मलिया ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे खामोश करवा दिया। लम्हे बार को वो भी ठट गया और उसकी जन्म मुताजुब से देखने लगा। वो बस खामोशी से उसको देखते हुए आहर वो क्या चाह रही थी इस बात का अंदाजा उसके चेहरे से लगाना मुश्किल था। चंद लम्हे यूं ही नैनू की डोर उलझाए रखने के बाद न जाने गजनफर के दिल में क्या समाई कि पहले उसने आयशा से मलिया का हाथ उठाया और फिर उसे करीब करके चूम लिया, जिस पर उसने उसे कोई मजामत ना की। गुस्ताही माफ, मगर दोबारा मुझे ये मौका नहीं मिलेगा। उसने उसी गुस्ताही की वजाहत की। मलिया ने तली से मुस्कुराते हुए शायराना अंदाज में तरस मारा तो वो जवाबन वो भी फीका पन से हंस दिया। चलो, मैं तो दुनिया देख कर आ रहा हूँ इसलिए हाथ चूम लिया, लेकिन तुम्हें क्या हुआ जो मेरे जूठे लबों पर हाथ रखने की नौबत आई? उसने कड़ब अमेज दिलचस्पी से पूछा। तुम पूछोगे नहीं कि मैंने कल क्या फैसला किया है? उसने भी उल्टा सवाली अंदाज में टटोला। मामू बता रहे चुके हैं मुझे, मुख्तसर जवाब मिला। मामू ने तुम्हें वो बताया है जो मैंने उन्हें बताने का कहा था। उसने संजीदगी से इतला दी। मतलब? वो समझा नहीं। मतलब कल जब मुझसे पूछा गया कि मैंने क्या फैसला किया है तो मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। पागल, इतना नहीं समझ पा रहे तुम? उसे तासा से बताया गोया उसकी अकल पर अफसोस हुआ हो। गजनफर को तो अपनी समाज पर ही यकीन नहीं आया। क्या? वो बेयकीनी से बोला। मगर तुम तो अपने कजन से शादी करने वाली थी ना? उसने हैरत से याद दिलाया। नहीं तो मैंने ऐसे कब कहा? वो दोनों बाजू उसके कंध पर रखते हुए अनजान बने। कल ही तो तुमने कहा था कि सुबह ने तुमसे शादी की बात की है। हैरत के मारे उसने गड़बड़ाते हुए याद दिलाया। हाँ, कहा था, लेकिन ये थोड़ी कहा था कि मुझसे शादी की बात की है, बल्कि वो ऑस्ट्रेलिया में शादी करके आया है और उसी की शादी के बारे में वो चाहता है कि मैं घर वालों को बताऊं क्योंकि वो डर रहा है सबके रद्द अमल से। उसने इत्मीनान से असल हकीकत बताया तो उसकी हैरत मजीद बढ़ गई। तुम वाकई सच कह रही हो? वो अभी तक यकीन नहीं कर पा रहा था। और नहीं तो क्या, फिर से इतना डांटा है अम्मी पापा ने मुझे और मैं इतनी मुश्किल से उन्हें समझाकर अब तुम बदल गए हो, मगर तुम अभी तक वैसे ही हो, बिल्कुल अनरोमांटिक। उसने रूठे पानी के साथ ही उसे अलग होते हुए बताया। मतलब तुम तुम सच में वापस जा चल रही हो? उसने खुशी से कांपते हुए लहजे में उसे बाजू से पकड़ा। अगर यकीन नहीं आ रहा तो बाहर चलकर देख लो, बैग तैयार रखा है मेरा। मैंने अम्मी पापा से कहा था कि तुम मुझे लेने आ रही हो और मामू के जरिए तुम्हें बुलाया था मैंने क्या सरप्राइज दूंगी। तुम खुशी से पागल हो जाओगे, मगर तुम तो सिर्फ पागल हो गए हो। उसने मुस्लिम हल्की से वजाहत की। तुम मेरे साथ मजाक तो कर नहीं ना कर रही? उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। छोड़ो मुझे, अब मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ। उसके हाथ हटाते हुए चिड़कर जाने के लिए पलटी, जिसे उसने फौरन रोक कर दोबारा अपनी तरफ मोड़ा। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे यकीन, बोलते हुए उसका गला
रुंध गया था और आंखों से आंसू छलके, जिसके बाद मलिया की सारी झूठी बेजारी भी जाग की तरह बैठ गए। वो बस उसको तंग करने के लिए देख रहे थे। तो यकीन करो ना पागल, मलिया ने दोनों हाथों के साथ ही नरमी से उसके आंसू साफ किए तो गजनफर मेरे साथ उसे सीने से लगाकर बीच लिया। युवाबन उसने भी दोनों हाथ उसके गिर्द लपेट लिए, जबकि वो उस पर यूं गिरफ्त कसता जा रहा था गोया किसी कीमती चीज को खोने से रोक रहा हो, जबकि आंसू भी मलिया के महकते हुए बालों में ही गुम हो गए थे। फिर से मुझसे अलग होने की बात तो नहीं करोगे ना अब तुम? मलिया ने भी नम हुई आंखों के संग ताई चाहे कभी भी नहीं, और अगर की ना तो तुम उसी वक्त जान ले लेना मेरी। उसने खुशी से कामते हुए अंदाज में यकीन दहानी कराते हुए इजाजत भी दी और वो बेसाता मुस्कुरा दी, जबकि गजनफर के आंसू में मजीद शिद्दत आ गए थे। उसे तशकर के मारे रोना आ गया था कि गुनाहों की खामोश दुआएं भी कबूल हो जाती हैं, चाहत मिल जाती है, माफ कर दिया जाता है। इन सब का जवाब दिल ने दिया था कि हाँ, लेकिन दामद के साथ यकीन कामिल शर्त है। एक हफ्ते बाद आंटी जोहा को बाहर ले आए, दादी बुला रही हैं। गहरे गुलाबी सूट में तैयार सबिया के कमरे का दरवाजा खोलकर पैगाम पहुंचाया। जोहा नहीं, मिसेस उबैद बोलो, आज दोपहर में मैडम का डेजिग्नेशन बदल गया है भाई। तभी डार्क ब्लू सूट में मलिया भी शरारत से तस्दीक करती हुई उसकी तरफ आई। ओह सॉरी, माय मिस्टेक। तो आज मिसेस उबैद, मिस्टर उबैद इंतजार कर रही हैं आपका। उसने भी शोही से फरमाबरदारी दिखाई तो वो बेसाता जिमकर मुस्कुरा दी। फिर साले, सबिया और मलिया के हमरा जोहा लान में आई तो सबकी नजरें बेसाता उसकी जानब उठे। बहुत प्यारी लग रही थी। उसे लाकर उबैद के पहलू में लॉन में मौजूद सजे हुए उस झूले पर बिठा दिया गया। उसके बैठने के बाद कजन्स वगैरह ने उन्हें सेल्फी के लिए घेर लिया, जबकि बाकी सब भी किसी न किसी काम में उलझ गए। स्याह कुर्ते पजामे में गजनफर भी एक जानब खड़ा खुशगवार मूड में सुलेमान के साथ मुहे गुफ्तगू था। गजनफर तभी कोई पुकारता हुआ करीब आया। उसे पलट कर देखा तो रफाकत या दरमियानी उम्र के शख्स के हमरा नजदीक आ चुके थे। उनसे मिलो, ये सदाकत साहब हैं, हमारे प्रोजेक्ट पार्टनर। उन्हें तारफ करवाया तो गजनफर ने मोहतरम अंदाज में सलाम करते हुए उनसे मुसाहबा किया। ये मेरे साले साहब है सुलेमान, और ये मेरा बेटा है गजनफर। ये अपने मामों के साथ ही उनका कार शोरूम संभालता है और बहुत ही बेहतरीन पब्लिक डीलर है, माशाल्लाह से मेरा बेटा, उन्हें फहर से बताया। उनका ये अंदाज़ तारुफ, ये तारीफ, लहजे से छलकता हुआ फहर, प्यार बड़ा हुआ अंदाज, ये सब सुलेमान समेत गजनफर को खुशगवार तौर पर मोहब्बत कर गया था। एक वक्त था कि उसने उम्मीद छोड़ दी थी कि रफाकत के मुंह से अपने लिए ऐसे कलमात सुनने की जो आज सुनकर उसका दिल बढ़ाया था, मगर महफिल का ख्याल करते हुए उसने खुद पर काबू रखा और बिल्लाहर देर सही थी मगर उसे उसका दुरुस्त मुकाम मिल गया था। वो तो सब राजी थे और बहुत खुश थे इस रिश्ते से, इसलिए मैंने भी हाँ कर दी। वरना तुम कोई चीज पसंद करने वाली चीज हो? बस जाहिर सामने मेहमानों को देखती जोहा ने बेजारी से किसी बात का जवाब दिया। अच्छा, मतलब इतनी फरमा बरदार हो तुम कि घर वालों के लिए हाँ करती? उसके बराबर में बैठे हुए उबैद ने भी मुस्नुई ताजुब का इजहार किया। दोनों होश इसी झूले पर बैठे हुए थे। नहीं, सिर्फ फरमा बरदारी की वजह से हाँ नहीं की थी। उसने बात को गोल मोल किया तो फिर और क्या वजह थी? उसे दिलचस्पी से जानना चाहा तो जोहा ने भी गर्दन मोड़कर उसकी जानब देखा। दोनों की नजरें मिली और उसे कबल कि जोहा के गुलाबी लब कुछ कहते उजैर वहां आ पहुंचा। उबैद, पीछे जाकर केटर से बोलो कि मजीद सीख कबाब तैयार करके करे फटाफट। उसने उजरत में हुक्म दिया। उसके जानब आमद पर जहां जोहा ने जमकर नजर झुकाई, वहीं उबैद ताजुब से उसको देखने लगा। भाई, मैं दुल्हा हूँ, उसने याद दिलाना चाहा तो जड़ से सवाल आया। तो मैं काम क्यों करूंगा? उसने एहतजाज किया। क्योंकि तुम्हारे निकाह का ही फंक्शन है, उसने तुर्की बाय तुर्की जवाब दिया। आप जाओ जल्दी, मुझे और भी दूसरे काम है। वो उजलत में कहता हुआ वहां से चला गया, जबकि वो मैं उसको देखता रह गया। अपने निकाह पर भी नहीं बख्शा इन लोगों ने मुझे। वह बड़मिल से बड़बड़ाते हुए उड़कर लान के पिछले हिस्से की जानब चला गया जहाँ खाने का इंतजाम था, जबकि जोहा फिर वक्त गुजारी के लिए सामने नजरें दुराने लगी जहाँ टेबल के गिर्द बैठे हुए मेहमान खुशगवार माहौल में खाना खाने में मसरूफ थे। खाने से फारग होकर सब सिमटने के बाद मिलिया जब कमरे में आई तो हलाफे पर मुल्क गजनफर उसे बेड पर नहीं मिला, जबकि कमरे की लाइट्स ऑफ होने की वजह से अब सिर्फ नाइट बल्ब ऑन था, जिसका मतलब था कि गजनफर कमरे में आया तो था, इसलिए गैलरी का दरवाजा खुले होने के बाद वो उस तरफ आ गई। दोनों अब अब्बास विला वापस आ गए थे, जिससे सब भी खुश थे, जबकि गजनफर को उनके खानदानी कारोबार में कुछ दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए किसी ने उसका जोर जबरदस्ती नहीं की और वो सलमान के साथ ही जुड़ा रहा। मलिया ने गैलरी में झांका तो उसे वहां पर नहीं मिला, जो कि ताजुब का सबब था। किसी को ढूंढ रही हो? तभी उसके बिल्कुल पीछे से आवाज आए। हाँ, अपनी अम्मी के दामाद को। वो भी चौंकते बिना कहती उसकी तरफ पलटी। उजैर से इस वक्त क्या काम है तुम्हें? उसने मसनूनी ताजुब का इजहार किया। छोड़ो, तुम क्या जानोगे जानकर। वो भी बेजारी दिखाते हुए उसके किनारे से निकलकर आगे बढ़े। तभी गुजनफर ने उसे पकड़कर वापस अपनी जगह पर खींचते हुए कमर के गिर्द बाजू हमाल किया। अच्छा, मुझे भी तुमसे एक काम था, वो आहिस्ता से बोला।
बोलो, उसने कहते हुए दोनों बाजू उसके कंधे पर रखे। उजैर मुझसे 1 साल छोटा है और सुबिया तुमसे 1 घंटा छोटी है, मगर देखो दोनों छोटे हमसे आगे निकल गए। उसने हिसाब किताब करते हुए कहा। किस मामले में? वो समझी नहीं। गुड न्यूज के मामले में, उसने वजाहत की। इसमें मेरी गलती तो नहीं है ना? उसने लापरवाही से कंधे उचकाए। हाँ पता है मेरी गलती है, उसने बड़मिला एतराफ किया। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अपनी इस गलती का अजाला कर लूँ, उसने मैनी हेजी से कहते हुए उसे मजीद करीब किया, जिससे वो भी महसूस हुई। अभी भी सिर्फ सोच रही हो तुम? वो भी चेहरा उसके नजदीक करते हुए शरारत से बोले। नाइट बल्ब की हवानाक रोशनी में बिकते हुए ये दोनों बाकी रह जाने वाला ये मामूली फासला भी मिटाकर मजीद करीब आने ही लगे थे कि ऐन इसी वक्त कमरे के दरवाजे पर दस्तक ने उसमें हलल पैदा कर दिया। मलिया को इससे अलग होकर दरवाजा खोलने आना पड़ा, जबकि वो मजा होकर बेड पर लेट गया। मम्मी आप, सब हैरियत है? उसे दरवाजा खोलने पर ताजुब हुआ। बेटा सर दर्द की गोली होगी तुम्हारे पास? तुम्हारे पापा के सर में दर्द हो रहा है, उन्हें आजी से पूछा। जी 1 मिनट अभी देती हूँ, वह कहकर दरवाजा खुला छोड़कर ही साइड टेबल की जानिब आई और वहां से दुआ लेकर वापस आई उनकी तरफ। ये लीजिए, उसने उस दौरान उनके जन्म बढ़ाए। बहुत शुक्रिया बेटा, और डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, उन्हें दुआ लेते हुए कहा। कोई बात नहीं है, वो मुस्कुराए। वो शबा बाहर, फिर वो कहते हुए आगे बढ़ गई। वो भी दरवाजा बंद करती हुई अपने बिस्तर की जानिब आ गई। क्या हुआ था? गुजरफर ने पूछा। पापा के सर में दर्द था तो इसलिए दवा लेने आई थी मम्मी, उसने कमर उड़ाते हुए जवाब दिया। फिर उसके लेटने पर गुजरफर ने हाथ सीधा किया तो मलिया उस पर सर रखकर उसके सीने से लगकर लेट गई। अच्छा बात सुनो, कल तो तुम्हें काम ज्यादा है तो परसों मेरे सेशन के बाद तुम मुझे लेने आ जाना फाउंडेशन से, मुझे सुबह के वलीमे के लिए कुछ शॉपिंग करनी है, मलिया ने याद आने पर कहा। कौन सुबान? उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए अनजान बना। वही जिसे तुम जेलस होने लगे थे, उसने शरारत से याद दिलाया। हाँ तो तुम्हारी गलत बयानी की वजह से हुआ था ना, पहले इसी तरह नहीं बता सकती थी कि वो ऑस्ट्रेलिया में शादी करके आया है? नहीं, अगर सीधी तरह बता देती तो तुम्हारे इतने प्यारे प्यारे जले बुने एक्सप्रेशन कैसे एंजॉय कर पाती, खास तौर पर वो आइसक्रीम शॉप के बाहर वाली जेलसी। उसने महसूस होते हुए गजनफर का गाल खींचा, जिस पर उसने कुछ नहीं कहा। आई एम सॉरी मलिया, अचानक गजनफर ने संजीदगी से कहते हुए उस पर गिरफ्त तंग की। किस लिए? वह समझी नहीं। मुझे बाद में अंदाजा हुआ था कि तुम्हें भी कितना बुरा लगता होगा ना जब मैं तुम्हारे सामने उसका जिक्र करता था, जिसे वो वजाहत करने ही लगा था कि यकदम मलिया ने जरा सा ऊपर उठकर शहादत की उंगली उसके लबों पर रख दी। अब वो उसके ऊपर झुकी हुई थी और वो खामोशी से उसको देख रहा था। गुजरी बातें जाने दो और गुजरे हुए कल पर पछताने से बेहतर है कि आने वाले कल को बेहतर बनाने का सोचो। वो हाथ हटाते हुए आहिस्ता से बोली। गुजरफर को उसकी मुस्बत सोच पर बे इंतहा प्यार आया। वही तो सोच रहे थे कि मम्मी आ गई। वो शरारत से कहकर उसे पीछे धकेलते हुए अब खुद उसके ऊपर झुका। चलो फिर से शुरू सोचते हैं, मलिया ने भी उसे शरारत की उसका साथ देते हुए शोर से सरकोशी की तो जबरन गुजरफर ने कमल खींच कर दोनों के ऊपर करके सर तक ओढ़ लिया। वो अभी तक पुरसुकून अंदाज में मोहे गुफ्तगू हवा था कि मलिहा ने झुककर अपने गीले बाल उसके चेहरे पर फेरे। इस मीठी नींद में हलाल पैदा हुआ। उसने कसमसा कर आंखें खोली। सुबह बाहर उसे बेदार होता हुआ देखकर मलिहा ने कान में सरगोशी की तो वो मुंदी मुंदी आंखें खोले हुए सीधा होकर लेटा। तुमने फिर मुझे गिले बाल लगाए ना, उसे अपने चेहरे पर से पानी साफ करते हुए बोझल आवाज में पूछा, जबकि नींद भी काफी हद तक जा चुकी थी। हाँ, और तुमने वादा किया था कि तुम गुस्सा नहीं करोगे, उसने तस्दीक करते हुए जट से याद भी दिलाया। तो वो उसको देखने लगा जो हशाश पशासी उसकी निखरी सुबह का हिस्सा लग रही थी। हाँ मैंने कहा था कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन वो कहते हुए रुका। लेकिन क्या? उसे आईब्रोज गए। लेकिन सजा तो दे सकता हूँ ना, उसे शरारती अंदाज में कहते हुए यकदम उस अपनी तरफ खींच लिया। तुमने ठीक से कोशिश ही नहीं की होगी, सुलमान ने बेजारी से कहते हुए लैपटॉप बंद कर दिया। क्या बात कर रहे हैं सर? जितना और जहां तक मुमकिन था मैंने ढूंढा, लेकिन कुछ खास नहीं पता चला, तो इसमें मेरी क्या गलती? सामने खड़े फारूक ने अपना दफा किया तो वो कुछ ना बोले, बस इस तरह भी कैफे में सोच में पड़ गए। जैसे हर ताले की चाबी अलग होती है ना, वैसे ही हर एक किसी की सोच और नजरियात भी मुख्तलिफ होते हैं। जरूरी नहीं है कि एक चीज को लेकर जो हम सोच रहे हैं अगला भी बिल्कुल वही सोच रहा हो। मलिया हसबे मामूल छोटे छोटे कदम उठाकर टहलती हुई मतवादन अंदाज में कह रही थी। मैं आपको एक मिसाल से समझाने की कोशिश करती हूँ जो कि मैंने खुद भी कहीं पढ़ी थी। फर्ज करें एक स्टूडेंट बैग लिए मोबाइल फोन उठाए हुए जा रहा था। उसे 3 मुख्तलिफ लोग नजर देख रहे थे। तीनों ने उसके बारे में मुख्तलिफ राय कायम की। पहले देख कर सोच रहा था कि ये सच दर्ज कर जा रहा है, जरूर किसी लड़की का चक्कर होगा। दूसरा सोच रहा था कि ये कितना अच्छा स्टूडेंट है, पढ़ाई के लिए जा रहा है। और एक मेरे बच्चे हैं जो पढ़ाई का नाम नहीं लेते।
तीसरा सोच रहा है कि ये देखो आजकल के नस्ल को चलते फिरते मोबाइल में घुसे रहते हैं, उनने क्या मुल्क को संभाला है। अब देखें, हर एक कोई सिर्फ अपनी डिक्शनरी के मुताबिक उसका मतलब निकाल रहा है। पहले शख्स की डिक्शनरी में उसे तैयार होकर गुजरना सिर्फ लड़की के लिए होता है, और जबकि दूसरे शख्स की डिक्शनरी में वो अच्छा है और वो सिर्फ पढ़ाई के लिए जाता है। तीसरे शख्स की डिक्शनरी में मोबाइल में घुसे रहना सिर्फ तबाही की अलामत है। वो ये नहीं सोचता कि वो मोबाइल से कोई लेक्चर या कोई सिलाई बयान सुन या पढ़ रहा होगा। अगर आपके कुछ ख्वाब हैं और आप कोई काम करना चाहते हैं तो लोगों की बातों और तनकीद से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग अपनी डिक्शनरी से सोचेंगे। आप कुछ भी कर लें, लोगों की तनकीद से नहीं बच सकते। अगर आप सही काम कर रहे हैं और अपने काम से मुतमिन हैं तो करते रहें, लोगों के मनफी रवैये और मनफी बातों की परवाह ना कीजिए। तुम जैसी समझदार लड़की से ये उम्मीद नहीं थी मुझे, रोबीना ने साफ गोई का मुजाहरा किया। अच्छा, तो फिर क्या उम्मीद थी मुझसे? मलिहा ने मुस्कुराते हुए दिलचस्पी से पूछा। दोनों हस्बे मामूल पेड़ के नीचे बेंच पर बैठी हुई थी। यही कि तुम ऐसे शख्स के पास वापस नहीं जाओगी जिसने कभी तुम्हारी इज्जत नहीं की थी, उन्होंने वजाहत की। तो उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। आप ठीक कह रही हैं, मैं वाकई कभी ऐसे शख्स के पास वापस नहीं जाती जिसने कभी मेरी इज्जत ना की हो। मगर गजनफर ने कभी मेरी बेइज्जती भी नहीं की थी, उसके लहजे में इत्मीनान था। गजनफर से मेरा दूसरा निकाह है, उससे पहले भी मेरा किसी और से निकाह हुआ था और फिर तलाक होगी। पता है क्यों? उसने कहते हुए तजस्सुस फैलाया। क्यों? उसने जानना चाहा। क्योंकि वो मेरी इज्जत नहीं करता था और बिना मौके और माहौल देखे मुझे सबके सामने झिड़क देता था। उसे एक शोपीस की तरह मुझे सजाकर अपने दोस्तों के सामने पेश करना अच्छा लगता था। उसे दो बार अम्मी से भी बहुत बदतमीजी की थी और इन सब के बावजूद एक बार भी उसने नादम नहीं हुआ था। वो बताकर खामोश हुई। मगर गजाफर उनके जैसे नहीं है। हाँ, वो गुस्से के तेज हैं, किसी और की तरफ माइल भी थे। उन्हें मुझे नजरअंदाज भी किया, मुझे अलग होने पर मजबूर भी किया, मगर कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। और एक बात ये कि वो मेरे वालिदैन से भी इज्जत से झुक कर मिलते हैं। उनकी आंखों में मेरे घर वालों के लिए एहतराम होता है और यही चीज़ उन्हें मेरे लिए सबसे खास बनाती है। उसके लहजे में फहर था। उनकी हर बेरूही को नजरअंदाज किया, हता कि उन्होंने अलग होना चाहा तो वो भी मान लिया मैंने। और पता है, मैंने ये जानबूझ के अलग होने के फैसले पर हामी भरे थे, उसने कहते हुए इंकशाफ किया। क्यों? एक लफ्ज़ी सवाल आया। क्योंकि कहते हैं ना कि दूर होने पर ही कदम महसूस होती है, इसलिए मैं चाहती थी कि कुछ वक्त के लिए रह कर ही अपनी चाहत को पहचान लें, वो खुद को समझ लें और समझा लें कि आखिर उन्हें क्या चाहिए। और वही हुआ। जब उनकी चाहत का और अदराक हुआ तो फिर वो अपनी अना बुलाए मेरे पास चले आए। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें गजनफर से भी बेहतर शख्स मिल सकता था? वो अब भी मुतमिन नहीं थे। और अगर गजनफर से भी बदतर शख्स मिल जाता तो? उसने तुर्की बात तुर्की उल्टा सवाल किया तो वो लाजवाब होगी। इसलिए बेहतर की तलाश से बेहतर है कि अगर कोई बदतर से बेहतर बनना चाह रहा है तो उसे एक मौका देना चाहिए ताकि दुनिया से एक बुरा शख्स कम हो सके। उससे मुस्कुराते हुए मजीद कहा तो वो फौरी तौर पर कुछ ना बोले, शायद अंदर ही अंदर लफ्ज तोल रही थी। अरे वो देखें, गजनफर भी आगे मुझे लेने। अचानक मलिहा ने एक जन्म देकर कहा तो उन्होंने भी बेसाता उसकी ताकत में देखा। उनसे मिलो गजनफर, ये है रुबीना जी जिनके बारे में बताया था मैंने, और रुबीना जी ये है मेरे हस्बैंड गजनफर अब्बास। मलिहा ने खुशदिली से दोनों का तारुफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम। उसने ग्लासेस उतारते हुए मौजम अंदाज में सलाम किया। वालेकुम सलाम, उन्हें भी सादगी से जवाब दिया। चले मलिहा, उसने मुहातब हुआ। हाँ चलो, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी मैं। वो भी रजामंद हुई और फिर उन्हें अल्लाह हाफिज कहते हुए उनके साथ ही चल पड़ी तो रुबीना भी फाउंडेशन के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गई। ये आंटी मुझे इतने सीरियस अंदाज में क्यों देख रही थी? गजनफर ने चलते हुए पूछा। अरे वो ऐसी ही है, थोड़ी सख्त मिजाज की। उसने बात बनाई क्योंकि वो उससे नहीं बताना चाहती थी कि रुबीना उसे कुछ खास पसंद नहीं करती है। मलिहा, तभी किसी ने काफी फांसी से पुकारा तो वो दोनों रुक कर पलटे। पुकारने वाली समीरा थी जो उनकी तरफ आ रही थी। काफी दूर होने के बावजूद भी गजनफर एक नजर में उसे पहचान गया था। मलिहा चलो, हमें देर हो रही है। गजनफर ने जल्दी से ग्लासेस लगाते हुए चलना चाहा। अरे एक मिनट, ये मेरी दोस्त है समीरा, उसे तो मिल लो। उसने रोकना चाहा। तुम मिलकर आ जाना, मुझे जरूरी कॉल करनी है। वो उजल में कहता हुआ बर्फ रफ्तार से आगे बढ़ गया, जिसे मलिहा ताजुब से देखकर रह गई थी। और तभी समीरा भी इसके नजदीक पहुंची। ये बंदा कौन था और इतनी जल्दी में क्यों था? समीरा ने ताजुब से पूछा। मेरे हस्बैंड है, जरूरी कॉल आ गई थी इसलिए चले गए, उसे तारुफ देते हुए वजाहत की।